अभी इसमें तो गूगल का शेयर दिखा ही नहीं रहा है। अबे सुन, तेरे इसमें गूगल का शेयर दिखा रहा है क्या? गूगल, अमेजोन का? यार हो सकता है मैं अपस्टॉक्स चला रहा हूँ, तेरे पास जीरोधा है तो तू उस पर चेक करके बता। नहीं यार, मेरे इसमें भी नहीं दिख रहा यार। तेरे इसमें भी नहीं है? ध्यान से चेक कर, हो सकता है होगा, क्योंकि तू जीरोधा चला रहा है, मैं अपस्टॉक्स। देख लिया यार अच्छे से, नहीं है। अबे हाँ, याद आया, वो तो यूएस स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। हाँ जी, तो क्या हाल है आपके? तो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने अभी इस क्लिप में देखा कि आप लोग इंडिया में रह के गूगल, अमेजोन, एप्पल, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके स्टॉक्स आप लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से और ना ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आप लोग खरीद सकते हैं। तो भाई अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर हम लोग को अगर इन बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक खरीदने हैं तो हम लोग को वो सारे स्टॉक्स कहाँ से खरीदने पड़ेंगे? तो उसका आंसर है कि आप लोगों को ये सारे कंपनियों के स्टॉक्स आप लोगों को यूएस स्टॉक मार्केट से खरीदने पड़ेंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यूएस स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। अगर आप लोगों को यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, तो आप लोगों को वो कैसे करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है अगर आप लोगों को यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, और तो और यूएस स्टॉक मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट से कैसे डिफर करता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज, हो सकता है कि आपके मन में भी कभी सवाल आया होगा कि भाई जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, भाई ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर आप लोगों को इसके स्टॉक्स में भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है तो भाई आप लोगों ने अपने डीमैट अकाउंट में चेक किया होगा कि भाई ये कई कंपनियां इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड तो नहीं है। तो आपने वहां पर देखा होगा कि भाई ये सारी कंपनियां तो इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। अब क्या करें? तो भाई उसके लिए ना आप लोगों को यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो यूएस स्टॉक मार्केट में ना इंडिया स्टॉक मार्केट से कई सारी चीजें अलग है। तो जैसे कि सबसे बड़ा पॉइंट है, जैसे हमारे यहाँ दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन यूएस के स्टॉक मार्केट में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। वहां पर है नेस्डैक और एनवाईएसई। नेस्डैक पे ना पूरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज लिस्टेड है, मतलब जैसे तुम्हारी एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सारी एकदम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज है, वो सारी वहां पर लिस्टेड है। और एनवाईएसई पे सारी इंडस्ट्रियल कंपनीज लिस्टेड है। और तो और गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है कि इंडिया में ना दो इंडेक्सेस है ना, सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी में आपका आता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेंसेक्स में आता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो सेंसेक्स में ना 30 कंपनियां लिस्टेड है और निफ्टी में 50 कंपनियां लिस्टेड है। मतलब अगर कभी मार्केट डाउन रहा और वो सारी 30 कंपनियों को लॉस हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी पे उसका काफी भारी असर पड़ता है। उसी तरह यूएस के स्टॉक मार्केट में भी कुछ इंडेसेस है, S&P 500, द डाउ जोन्स, रसल 2000 और एक है नेस्डैक। ये सारी वहां की इंडेसेस है, जैसी हमारी इंडेसेस है सेंसेक्स और निफ्टी। और जैसा कि आप लोग को पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ना 9:15 को खुलता है और क्लोज होता है 3:30 बजे। लेकिन यूएस स्टॉक मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक नहीं चलता। जैसे कि आप लोग को पता है कि यूएस वाले हमसे पीछे हैं केवल समय में, इसीलिए उनका ना स्टॉक मार्केट हमारे यहाँ के 7 बजे खुलता है और क्लोज होता है रात को 1:30 बजे। इसीलिए अगर आप लोगों को यूएस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लोगों को 7 बजे से 1:30 बजे के बीच में करना पड़ेगा, इंडियन टाइम के हिसाब से, अगर आप लोग इंडिया में प्रेजेंट है तो। और तो और गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वही कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड होती है। मतलब अगर आप लोगों को हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगर मान लेते कि शेयर खरीदना है इंडिया में, तो आप लोग उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा यूएस में नहीं होता भाई। मतलब जो कंपनियां एनवाईएसई पे लिस्टेड है वो नेस्डैक पे लिस्टेड नहीं हो सकती। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया इस वीडियो की शुरुआत में कि नेस्डैक पे ना सारी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां लिस्टेड है। मतलब आपकी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सारी कंपनियां जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो वहां लिस्टेड है। और एनवाईएसई पे सारी इंडस्ट्रियल कंपनी लिस्टेड है। इसीलिए अगर आप लोगों को एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन कंपनियों पे अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो आप लोगों को नेस्डैक में करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोगों को इंडस्ट्रियल कंपनी में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों को नेस्डैक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एक और चीज है गाइस जो मेरे को यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में काफी अच्छी लगती है, वहां पे ना एक चीज है उसको कहते हैं फ्रैक्शन शेयर्स। अब फ्रैक्शन शेयर्स को समझते हैं गाइस। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग क्या एमआरएफ का एक शेयर खरीद सकते हैं तो भाई ये कुछ ही लोगों के लिए पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई एमआरएफ का लगभग एक शेयर ही लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये का है। तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है 70 से 80 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना या फिर ट्रेड करना। तो इसीलिए ना यूएस स्टॉक मार्केट में एक चीज है जिसको कहते हैं फ्रैक्शन शेयर। मतलब अगर आप लोगों के पास पूरा पैसा नहीं है कि आप लोग एक शेयर खरीद पाओ, तो आप लोग उस कंपनी के शेयर में 1/10 पार्ट भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसको ना एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मतलब गाइज, मैंने ना कुछ दिन पहले देखा था इंडियन करेंसी में गूगल के एक शेयर का प्राइस है 1,80,000 रुपए। तो भाई अब हर किसी की कंडीशन नहीं हो सकती कि वो गूगल का पूरा एक शेयर खरीद ले। तो आप लोग ना गूगल के शेयर में
1/10% भी इन्वेस्टेड ट्रेड कर सकते हैं। मतलब आप लोग अगर 18,000 रुपये भी इन्वेस्ट करेंगे तो आप लोगों को गूगल का 1/10% में आप लोग के पास उसका शेयर आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ ना इंडिया में पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मेरे को MRF का अगर शेयर खरीदना है तो मुझे पूरे 70 या फिर 80,000 रुपीज़ देनी पड़े। मतलब उस दिन MRF का जितना भी प्राइस है मेरे को उतना ही पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि भाई अगर वो 70,000 का है लेकिन मेरे को उसका 1/10 पार्ट ही चाहिए तो मैं 7,000 में मेरा काम हो जाएगा। फ्रैक्शनल शेयर्स इंडिया में काम नहीं करते, ये केवल US स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। अब ये तो हुई जनरल सी इन्फॉर्मेशन कि भाई US स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, इंडियन स्टॉक मार्केट और US स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क है ना। लेकिन अब सबसे मेन सवाल उठता है भाई कि वहाँ की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो गाइज उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग इंडिया में हैं और आप लोग US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम है इंड मनी, है ना। तो जैसे ही आप लोग इंड मनी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे, आपको ना वहाँ पर अपना पैन कार्ड और कुछ डिटेल्स देनी है। मतलब बेसिकली आप लोगों को KYC कंप्लीट करनी है। तो उसके बाद आप लोगों को इंड मनी के वॉलेट में कुछ पैसा डालना है, और जो पैसा आप लोगों ने इंड मनी एप्लीकेशन के वॉलेट में ऐड किया था वो आप लोगों को ड्राई वेल्थ में ट्रांसफ़र करना होता है। मतलब जैसे कि आपका इंडिया में होता है ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, है ना, ये सारे आप लोगों के डीमेट अकाउंट्स है, वैसे ही वहाँ का ड्राई वेल्थ है, डीमेट अकाउंट आप उसको मान सकते हैं। मतलब आपका जो पैसा बैंक अकाउंट से कट के वो इंड मनी के एप्लीकेशन में नहीं होता है, वो डायरेक्ट ड्राई वेल्थ पे जाता है। अगर मैं आप लोगों को इसी चीज़ को एग्जाम्पल क्या समझाऊँ तो जैसे मान लेते हैं कि भाई मैंने आज अपने इंड मनी के वॉलेट में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मान लेते हैं, और मेरे को ये US के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो मेरे को ना इसको ड्राई वेल्थ में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। मतलब मेरा जो पैसा है वो इंड मनी में नहीं है, ना ही मेरे जो स्टॉक्स में खरीदूंगा वो भी इंड मनी में रहेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, वो होता है आपका ड्राई वेल्थ में, है ना, जो वहाँ का डीमेट अकाउंट है। मतलब मेरा पैसा और शेयर दोनों ही इंड मनी में नहीं है, वो है ड्राइव वेल्थ में। तो मेरे को जो प्रॉफिट या फिर जो लॉस होगा वो भी मेरे को इंड मनी एप्लीकेशन में नहीं होगा, मेरे को वो ड्राइव वेल्थ में होगा। तो उसके ऊपर भी मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसा वो काम करता है और कैसा क्या होता है। तो आप लोगों को उस वीडियो में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि जो आपका जो पैसा और जो आपका शेयर है जो आप लोग US स्टॉक मार्केट से खरीदेंगे, है ना, वो आपका इंड मनी में नहीं रहेगा, वो आपका रहेगा ड्राइव वेल्थ में। एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैंने सोचा था ये चीज़ मैं आप लोगों को किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ठीक है, मुझे अभी वीडियो शूट करते करते याद आ गई तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गाइज अगर आप लोग इंडिया में अगर शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनीज के, तो आप लोगों ने अगर अच्छे शेयर्स पिक किए तो आप लोगों को रिटर्न मिलता है लगभग 16%। तो कॉमन रिटर्न है यार इंडिया में मिलना। लेकिन अगर आप लोग US के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप लोगों को रिटर्न्स कितने मिलते हैं, केवल 9.5% के लिए। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम लोग को अगर इंडिया में ही इन्वेस्ट करके 16% के रिटर्न मिल रहे हैं तो हम लोग US में काहे करें 9.5% के लिए, तो हम लोग तो इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, मेरा देश महान। अगर तुम लोग को यहाँ पर 16% का रिटर्न मिल रहा है और US में आप लोगों को केवल 9.5% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप लोग का जो 9.5% का रिटर्न है ना, जो आप लोगों को US में मिलेगा वो ज़्यादा रहेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई इंडिया में ना आप लोगों को इंडियन करेंसीज में ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वहाँ पर आपके जो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट होगा वो डॉलर्स में होगा। मतलब आप लोग खुद देखिए 73 रुपीज़ मतलब $1 होता है। तो इससे आप लोग समझ ही सकते हैं कि भाई वहाँ का जो 9.5% का जो आप लोग का रिटर्न है वो कितना ज़्यादा हुआ। इसीलिए ना कई लोग इंडिया में रहते हुए भी US स्टॉक मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कई सारी चीज़ें पता चली होगी US स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसा होता है, वो वहाँ का स्टॉक मार्केट काम कैसा करता है। सो आई होप ये आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।